और आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। और क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके गुजरात से संबंध है, इसलिए वो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया। आप सूची उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी कर लो। सबसे हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश से में है। मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेल देव पार्टी का भी समर्थन है। और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ ला करके एक ताकत बनाने का काम किया है। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 लगातार समर्थन किया है। और अगर आज हम देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव तीसरे चरण में, कुछ हिस्से में चौथे चरण में है। आज पीछे मुड़ के देखो 5 साल में क्या मिला है आपको। 5 साल के अंदर आपको क्या क्या मिल गया बताओ। आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इतना बड़ा धोखा बुंदेलखंड की जनता के साथ शायद किसी दल ने नहीं किया होगा जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई?
आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होंगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके, बताओ, आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में, उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ, बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ, टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद में था। एक पिता और पुत्र खेत की रखवाली के बाद अपने घर आ रहे थे लौट करके। सांड ने उन्हें सींग मार करके वहीं पर मार दिया। मैनपुरी गया तो वहां पे मार दिया। और जालौन, झांसी, कहीं पता कर लो और बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब लगा लो, न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड के ही वजह से और अन्ना जानवरों की वजह से एक्सीडेंट होकर के न जाने कितनों की जान चली गई। न केवल ये सरकार गौशाला के नाम पर पैसा लूट रही है। गौशाला में भूखी हमारी गाय मां, बताओ भूखी है कि नहीं है? और हजारों करोड़ रुपया आया है, लेकिन वो रुपया पता नहीं कहां चला गया, न जाने कहां ले गए रुपया। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव शुरू होते ही डोर टू डोर, अरे अभी मत नारे लगाओ, ये अभी मत लगाओ, ये वाले मत लगाओ, ये सब जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब चुनाव शुरू हुआ है,
उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे हमें डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, घरों में जा रहे थे, और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। इधर आपने देखा होगा ये घर नहीं जा पा रहे किसी के, अब ये डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। वो इसलिए बंद हो गया, जब से गांव वालों ने, कई परिवार के लोगों ने, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे तो लाल सिलेंडर उन्हें दिखा दिया, पहले ये भरवा जाओ तब हमसे वोट ले जाना। बताओ, जब सिलेंडर दिया था आप लोगों को तब गैस की कीमत क्या थी, और आज क्या है? जब डीजल बिक रहा था पहले, आज क्या है? पेट्रोल क्या था, क्या है? ये हमारे गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके भाषण सुने आपने? अगर कोई महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ, बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी, हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे। न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं दिले पाए गए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता, समय पर दवाई मिल जाती, तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना सब सामान लेकर के पहुंचे। और याद करिए वो घटना जिस समय एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी पैदल, और ललितपुर के बॉर्डर पर उसके बेटी पैदा हुई। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। 3 घंटे वो इंतजार की, और उसके बाद मजबूरी में फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। अगर उस समय किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी, और मैंने खुद उस परिवार को 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। और जितने भी मजदूरों की जान गई उस समय, समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद कर करके 90 परिवारों को पार्टी से मदद की थी, 1-1 लाख रुपया। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम। ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां। बताओ, नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है।
और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? और अभी झांसी में आए थे, ये हमारे साथियों अखबार में पढ़ा होगा, कह रहे हैं हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन। एक करोड़ स्मार्टफोन कहां मिल गया? बताओ माधवगढ़ के नौजवानों, किसको मिल गया आपको? न लैपटॉप दिया, न टैबलेट दी और न स्मार्टफोन दिया। और वो देते भी क्यों आपको? बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। ये जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे थे, ये भारत डिजिटल नहीं बन पाया, हमारा देश डिजिटल नहीं बन पाया। ये नौजवान जानते होंगे, हमारा देश नहीं डिजिटल बन पाया। लेकिन व्यापार करने वाले अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां समझ गई कि कारोबार कैसे किया जाता है। हमारा देश नहीं बढ़ा। बीजेपी के लोगों ने हमारे अपने देश को नहीं बढ़ाया, बड़ा बड़ा कारोबार और लोगों को दे दिया। और वो कारोबार इस हद तक कर रहे हैं कि आज अगर जानकारी करोगे मोबाइल के माध्यम से, जो सामान लेना चाहो वो मिल जाएगा। और साथ में कंडे भी बेच रहे हैं। सोचो आप, अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है और हमारे नौजवान सड़कों पर बिना डिग्री अच्छी लेकर के ऐसे ही भटक रहे हैं। सोचिए आप, ये बीजेपी के लोग ले कहां जा रहे हैं? इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। इनसे बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? फेंकू नहीं, झूठे हैं। इनके बड़े नेता कैसा कैसा झूठ बोल रहे हैं, सोचो। और याद कीजिए किसान भाइयों, मैं संकल्प लेना शुरू किया था, अन्न संकल्प ले रहा था मैंने अन्न संकल्प लिया और मैंने बहुत सारे लोगों को अन्न संकल्प भी दिलवाया। मैंने कहा कि किसानों के सम्मान में, किसानों की मदद के लिए हम ये लगातार अन्न संकल्प ले रहे हैं। और इसलिए अन्न संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम चाहते हमारे किसान और गरीब भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं भी, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। बताओ बाबा मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं कि नहीं थे? हम पे एक मुकदमा हो तो बता दो आप। और अपने जीवन में जो हमारा पहला मुकदमा लगाया वो भी बाबा मुख्यमंत्री ने लगाया। वो भी कौन सा मुकदमा लगा? जब हम किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे तो कोरोना वाली धारा लगा दी हम पे भी। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे, कभी सोचा आपने? और इनकी सरकार तो ऐसी है, इनकी सरकार तो ऐसी है कि जहां पर एक पुलिस कप्तान आईपीएस फरार है। बताओ फरार है कि नहीं आईपीएस? ये महोबा में था आईपीएस, और आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। और क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके गुजरात से संबंध है, इसलिए वो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया। आप जानकारी कर लेना, पता कर लेना कि वो आईपीएस इसलिए फरार है क्योंकि गुजरात से उसके संबंध हैं। और बताइए, कभी भी कोई माफिया क्रिकेट खेल सकता है? जो 25,000 इनामी हो वो बताओ क्रिकेट खेल रहा, 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आप सूची उठा करके देख लो
सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी कर लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों की जान ले ली, 750 किसानों की जान ली सरकार ने। जिस समय 3 काले कानून लागू किए थे, मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा, और ये काले कानून किसान के सम्मान में नहीं हुए हैं, ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने तीनों काले कानून वापस लिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी ये किसान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ किसान भाइयों, माफ कर दोगे? मुझे खुशी है उस बात की। मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को कि वो किसान उनकी सभा में नहीं आए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं, कोई पहुंचा नहीं किसान। बताओ किसानों को, किसान जो शहीद हुए 750, ये सरकार को कभी माफ कर सकते हैं? इस बार किसान ने तय किया है, जैसा पहले चरण और दूसरे चरण में हुआ है, किसान ने इन्हें माफ नहीं किया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया इस बार इनको। यहां भी सुनने में आया एक बेटी के लापता हुई 2 दिन पहले, एक बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई, और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कहता आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। इधर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी लोगों की मदद कर रही है, उद्योगपतियों की मदद कर रही है, जिससे कि आपको मिलावट का तेल खाना पड़ रहा है, रिफाइंड वाला, जो दूसरे देश से आ रहा है, पानी के जहाज से आता है, मिलावट कर करके आपको अच्छा प्रचार दिखा करके लोगों को बांटने का काम हो रहा है। आप जानकारी कर लो, पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। तीसरे चौथे के बाद पीछे नहीं मुड़ना है हम लोगों को। तीसरे, जब तक 7वें चरण पर चुनाव जाएगा, आप पता कर लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत नाचेंगे। इसलिए इन झूठों से बचाओ हमें। बताओ, बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत बधाई सब आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।